जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। सावन का पावन महीना चल रहा है और इसमें शंकर जी की जितनी भक्ति की जाए उतनी कम है। माता पार्वती, शंकर भगवान की आज हम कथा का स्मरण करेंगे जो अति फलदायी होती है। पूरा महीना अगर कथा का स्मरण सुने तो हमारे जीवन में जो है जितने पाप होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, शंकर जी और पार्वती जी दुनिया का खेल देखने के लिए घूमने निकले। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि आप 12 महीने के रास्ते से जाओगी या 6 महीने के रास्ते से जाओगी। पार्वती जी कहते हैं नहीं, मैं तो 12 महीने के रास्ते से ही जाऊंगी। दोनों निकले। निकलते हुए रास्ते में चलते वक्त देखा, आगे जाके देखते कि एक घोड़ी जो है बहुत तकलीफ थी, बहुत तड़प रही थी। उसने पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि ये घोड़ी इतनी तड़प क्यों रही है। शंकर जी ने कहा कि ये माँ बनने वाली है। तो पार्वती जी ने कहा माँ बनने में इतनी तकलीफ होती है तो मेरे तो गांठ लगा दो, मैं तो माँ नहीं बन सकती, मुझे गांठ लगा दो। शंकर जी ने बात को कुछ नहीं कहा और आगे कहा कि आगे चलो। फिर आगे चलते हैं। कुछ दूर जाकर देखते हैं एक राजा का राज्य आया तो वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, उदासी छाई हुई थी। लोग सारे बिल्कुल उदास बैठे हुए थे। सब लोगों से पूछा कि आप यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो। तो उन्होंने पार्वती से कहा कि हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और वह बहुत कष्ट में है, इसलिए सारा गांव उदास है। रानी ने कहा शंकर जी से कि पार्वती जी ने कहा शंकर जी से कि मेरे तो गांठ लगा दीजिए, मैं तो माँ नहीं बनना चाहती, माँ बनने में इतनी तकलीफ है तो आप मेरे गांठ लगा दीजिए। बार बार जिद करने लगी। शंकर जी ने कहा अगर एक बार गांठ लग जाएगी तो वो नहीं खुलेगी, लेकिन पार्वती जी जिद करती रही। फिर शंकर जी ने कहा कि आगे और चलो और देखते हैं। आगे चले तो रास्ते में देखते हैं एक गाय बिल्कुल तड़प रही है, बहुत तेज तड़प रही है। पार्वती जी ने पूछा कि ये तो क्यों तड़प रही है। शंकर जी ने कहा कि ये माँ बनने वाली है। पार्वती जी ने कहा अगर इतना कष्ट होता है तो मेरे आज तो आपको गांठ लगानी ही पड़ेगी। शंकर जी ने कहा एक बार लग जाएगी तो नहीं खुलेगी, लेकिन पार्वती जी जिद पे अड़ गई और बिल्कुल भी नहीं मानी। फिर शंकर जी ने उनके गांठ लगा दी। अब आगे गए तो पार्वती जी अपने ससुराल पियर गई तो वहां पर सब अपने शंकर जी के खूब आव भगत की। उन्होंने खूब सारा खाना पकवान बनाया। अब जो भी खाना पकवान बनाए वो सारे शंकर जी खा जाते, सारा खत्म कर दिया खा करके। अब पार्वती जी के लिए कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने क्या किया, बथुआ का साग बनाया हुआ था, वो बथुआ का साग खा लिया, ऊपर से पानी पी लिया। और पीने के बाद फिर वो जब आराम करने लगे तो शंकर जी ने पूछा कि आपने क्या खाया पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा कि जो आपने कहा खाया महाराज वही मैंने खाया है। और पार्वती जी को नींद आ गई तो शंकर जी ने पार्वती जी की नाभि का ढक्कन को, ढकनी होती है, नाभि होती है जिसे टुंडी भी कहा जाता है, सुंडी भी कहा जाता है, जो नाभि पेट पे होती है, उसके ढक्कन को खोल करके देखा कि उसमें तो सिर्फ बथुआ का साग और पानी ही है, और ढक्कन लगा करके लेट गई। जब पार्वती जी उठी तो महादेव जी ने बोला कि पार्वती जी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपने जो मैंने खाया आपने वही खाया है, आपने तो बथुआ का साग और पानी पिया है। तो पार्वती जी ने कहा महाराज आज आपने तो मेरी ये नाभि की ढक्कन उघाड़ करके देख ली, लेकिन आज के बाद किसी की भी नाभि का ढक्कन ना उगड़े, ऐसा मैं सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद आप कोई भी किसी की ढकनी ना खोल सके, क्योंकि औरत का पेट में ससुराल की और पियर की लाज होती है जिसमें हर किसी को नहीं दिखाई जाती। तो इस तरह करके उसके बाद पार्वती जी वापसी अपने वहां पर आने लगी, रास्ते में आने लगी पर्वत पर जाने के लिए। तो देखा कि रास्ते में गाय अपने बच्चे को चाट रही है और बहुत खुश है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज
ये तो बहुत खुश है, आप मेरी गांठ खोल दो। लेकिन शंकर जी ने कहा कि देवी पार्वती, एक बार गांठ लग गई है, अब ये नहीं खुलेगी। आगे चले, देखे तो राजा के नगर में ढोल नगारे, खुशियां, बहुत खुशियां मन रही है। पार्वती ने पूछा कि ये खुशियां किस बात की है? तो सारे लोग कहने लगे कि हमारी रानी को बेटा हुआ है, इस खुशी में नगर में सारे खुशियां मन रही है। पार्वती जी ने फिर महादेव जी से जिद की है, मेरी आप गांठ खोल दीजिए। लेकिन शंकर जी ने कहा कि आगे चलिए। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि घोड़ी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है। पार्वती ने जिद पकड़ ली कि आज तो मेरी गांठ आपको खोलनी ही पड़ेगी। शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी, बहुत तंग किया आपने, इतनी जिद करते हो आप, तो बहुत जिद करते हो। उन्होंने, शंकर जी ने उनकी गांठ खोल दी और पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, किसी भी गांठ मत लगाना। हे भोलेनाथ भगवान, इस कथा को जो सुने सुनाए और जो इस कथा की हुंकारा भरे, उनके जीवन में कभी भी गांठ मत लगाना, और जिसके गांठ लगी हुई हो उसके खोल देना और सदा सुहागन रहे, ऐसा आप आशीर्वाद देना। इस तरह से ये कथा हुई दोस्तों। आप भी इसे लोगों के पास शेयर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाना, ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। क्योंकि जब हम किसी को सुनाते हैं और कोई हुंकारा भरता है तो हमें भी खूब सारा फायदा मिलता है, हमें खूब सारा पुण्य की प्राप्ति होती है, जो अति लाभदायक होती है। तो इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुना करिए। आप कोई भी कहानी सुनते हैं, सावन मास में शंकर भगवान जी की कथा, माता पार्वती की कथा डेली सुननी चाहिए। अगर आप कुछ और पाठ कर सकते हैं तो ठीक है, आप कोई आप स्तोत्र पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ एक कहानी भी सुन लेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। गणेश जी कथा सुनते हैं, छोटी सी कथा मैं आपको कहूंगी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते। बोले गणेश जी भगवान की जय। बिंदायक बाबा रंगा चंगा, बिंद्रा बन में फिरे सुरंगा। पोत बहू की रावड़ी, नवास बहू की खीर। मीठी लागे रावड़ी, खाटी लागे खीर। सड़सड़ करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांदी दीजो। घर साकलो घर मोखलो, राजा को सो राज, रानी को सो भाग। सीता को सुहाग, बैकुंठ को बास। श्री कृष्ण को कांदो। हे बिंदायक जी महाराज, लाज रखना, सुख शांति रखना। दोस्तों पसंद आए तो एक लाइक जरूर देना, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।